चिंता की बात है कि काफ़ी सारे लास्ट 2-3 महीने ऐसा लग रहा था कि कोविड जो है अब बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है। ज़्यादा पेशेंट्स आते नहीं थे, पॉजिटिव नहीं होते थे। पर एक बात दूसरी और है कि बहुत सारे लोगों को फ्लू हुआ, जिसको हम फ्लू कहते हैं, गला खराब, कुछ बुखार, 2-3। सो ये सिम्टम्स वही हैं जो ओमिक्रॉन के थे। तो ये अब लोगों ने टेस्ट कराने बंद कर दिए। तो ये एक्चुअली भी नहीं पता लग रहा था कि ये अभी था, पर हमें पता नहीं था कि अब जो है, क्योंकि तादाद बढ़ रही है इवन टेस्टिंग की, तो ये लोग अब डिटेक्ट हो रहे हैं। जिस तरफ नज़रिए से देखो आप, इसका ये मतलब है कि अभी हम दुनिया जो है वो मुक्त नहीं हुई है कोविड से। और ये हमारा अनुमान भी यही था कि ये ऐसे इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी फॉर्म में वापस आता ही रहेगा, जिसको हम कहते हैं चलो फ्लू की तरीके से ट्रीट करें। पर यह है कि एक तो इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल फ्लू में भी होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ओमिक्रॉन में होती है। दूसरी बात यह है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ वगैरह है उनको और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। जैसे नॉर्मल फ्लू की तरह नहीं, लंग्स में इफेक्ट पड़ सकता है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये बातें हम देख रहे हैं अब। तो इसीलिए जो अब आप देखोगे कि हमने पहले तो ये सोचा कि अब टाइम आ रहा है कि मास्क पहनने बंद कर सकते हैं। पर आज के दिन जो लास्ट आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए अभी, कि हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि फिर फैल गया तो बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी हमें, कि लोगों को कितनी तकलीफ होगी। तो इसीलिए आई थिंक ये वार्निंग काफ़ी है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ली एक कल और आज हेल्थ ली, और ये स्टेट्स में ज़्यादा दिख रहा है। पर आज के दिन ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या स्टेट है, इतना ट्रैवल हो रहा है दिन रात। आपको पता ही है कि एयरपोर्ट्स नहीं संभाल सकते, इतना ट्रैवल हो रहा है। तो वो एक से दूसरे में मिक्स होना बड़ा आसान है। और यही हो रहा है कि अब जो अब इस गवर्नमेंट की तरफ से अब क्या करना चाहिए हमें। एक तो पब्लिक की तरफ से क्या करना चाहिए, पब्लिक को इमीडिएटली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी तरफ वापस जाना चाहिए। खास करके जब आप जा रहे हैं क्राउडेड प्लेसेस में वगैरह, तो मास्किंग ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हैंड हाइजीन वगैरह, या किसी को खांसी जुकाम है तो अपने आप को आइसोलेट कर ले फटाफट। टेस्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि पता लग जाए कि क्या है, और सब अपने फैमिली को, अपने जो मिलने जुलने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि अब हमें फिर से अवॉइड करना है कि क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना। अगर जो ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है जाना, तो मास्क पहन के जाना। N95 ने पहले लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से इस लड़ाई को हमें करना है। लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है अभी, और सिर्फ ये है कि हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपनी तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, कि इमीडिएटली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो जिसकी हम सबको आदत पड़ी हुई है उसको इमीडिएटली अपनाएं। और उसले जब तक ये डेंजर ऐसा ना लगे कि कंट्रोल में ऐसा ही आ गया है कि वापस आने का चांस नहीं है, तब इसको हम थोड़ी ढील दें। जी सर, मेदांता अस्पताल में क्या अभी हालात हैं? कितने केसेस कोरोना के या H3N2 के आ रहे हैं डेली की, अगर हम बात करें तो जैसे ऐसा है कि पहली बार कोई 3-4 दिन पहले एक कोविड पेशेंट एडमिट हुआ है। हमारे पास कोई 0 कोविड था, तो पर वो अभी एडमिट हुआ है। एल्डरली है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इसीलिए उसको एडमिट भी किया है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है। और ये H3N2 तो और H1N1 तो आ ही रहे हैं, वो तो काफ़ी लोगों की डायग्नोसिस हुई है। पर हम कह रहे हैं क्योंकि वो इतने बीमार नहीं हैं कि घर पे आइसोलेट करो। तो कोई बहुत ही ज़्यादा बुखार वगैरह, हाई फीवर चल रहा है, उनको तो एडमिट करते हैं, पर नहीं तो उनको घर पे एडवाइस देते हैं कि क्वारंटीन घर पे करी जाए। जी, तो कोरोना का भी एक ही पेशेंट है मेदांता में? हाँ, अभी आया है। तो
अभी जैसे दिल्ली में कुछ आंकड़े कम थे, अब दिल्ली में भी कुछ राइज शुरू हुआ है। यहाँ हमें पता नहीं था, यहाँ क्योंकि टेस्टिंग अब थोड़ी सी बढ़ाई गई है, पर ऐसा है कि क्योंकि दिल्ली इज बिकम अ बिग हब फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल ऑल्सो, तो लोग यहाँ पहले लैंड करते हैं या मुंबई में करते हैं, दो सबसे बड़े हब यही है। और पहले भी ऐसा हुआ है कि जब फैला था वो इन दोनों के माध्यम से फैला था। सर इसके साथ ही सर जो कोमोर्बिडिटीज की आप बात कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? जो मैंने बताया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनको तो डबल करना चाहिए, उनको तो क्राउडेड स्पेसेस बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बाजार जाने का नहीं, किसी और को भेज दो, बहुत ज़रूरी भी है तो N95 ज़रूरी है और जितना कम से कम जा सकते हो, और उतारना नहीं है अब, क्योंकि ऐसे ही शुरू होता है। अगर जो हम आज ही इसको कंट्रोल कर लेंगे तो अपने को, अपनी कंट्री को बहुत सारी राहत मिल सकती है, अगर जो लोग कोऑपरेट करें और बिल्कुल सतर्क हो जाए। अभी लोगों में जैसे आपने फ्लू की बात कही है, लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार इस तरीके के सिम्टम है, तो क्या वो ये सोच के चलें कि कोरोना है या H3N2? ये तो आपको प्रिज्यूम करना चाहिए। उस प्रिज्यूम करने का मतलब ये है कि अगर जो बहुत हाई फीवर नहीं है, सिर्फ गला खराब है, वो जो हम नॉर्मल दवाइयाँ गार्गलिंग वगैरह, स्टीम वगैरह देते हैं, या पैरासीटामॉल है फीवर के लिए देते हैं, उससे आप नॉर्मली इसका 2-3 दिन का दायरा होता है, तो घर पे अपने आप को आइसोलेट कर लें। वो बड़ा ज़रूरी है कि अपने सारी फैमिली मेम्बर्स को ना दें, क्योंकि वो एक से दूसरे को जंप करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कॉशन बड़ा ज़रूरी है, और मेरे को यही, हमारी एडवाइस भी यही है, रिक्वेस्ट भी यही है लोगों को कि थोड़ा स्टेप बैक कर लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली।